So till now, first derivative test, second derivative test, how to find the absolute maximum minima, how to find the local maximum minima, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो मेन टास्क जो आज हमारा है, जहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। वर्ड प्रॉब्लम पर क्वेश्चन आपके आने ही आने चैप्टर में से। अब वर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो आपकी किस पर बेस्ड होती है? वो होती है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के हमने दो मेथड किए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इजी मेथड जो है वो कौन सा होता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी विल अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाने के बाद मैं आपको एक समरी बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हम टैकल करते हैं, राइट। तो जैसे पहले मैं आपको 17 क्वेश्चन करवा। क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है, मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। दिस इज अ स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसकी जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर। And we all know that all side, each side of a square is equal, is to be made into a box। ये जो स्क्वायर पीस टीन है आपका, आपको इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से आपको स्क्वायर को कट करना। हर कॉर्नर से आपने एक स्क्वायर शेप में आपने इसको कट किया। हर कॉर्नर से आपने एक स्क्वायर को कट कर दिया। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, अब स्क्वायर को कट करने के बाद ये जो फ्लैप बचेंगी इसको आपने फोल्ड करना, लाइक इस तरह से हो जाएगा, बनेगा ना बॉक्स। बेस है, फिर आप फ्लैप को ऐसे फोल्ड करोगे, इट विल बी काइंड ऑफ अ बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, ये जो आपने साइड ऑफ ए स्क्वायर कट किया है वो कितना आपको कट करना चाहिए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। अब वी नो द, हमें नहीं पता कि कितना कट करना, तो लेट साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। इस सभी स्क्वायर की जो साइड हमने कट की है वो हो गया आपका एक्स। सभी स्क्वायर की जो साइड आपने कट किया वो क्या हो गया एक्स। तो जो भी हमने स्क्वायर शेप में इनको कट किया कॉर्नर से, सभी की जो साइड है वो कितनी है एक्स। नाउ कैन आई से दैट, भाई एक्स आपने यहाँ से कट कर दिया, एक्स आपने यहाँ से कट कर दिया, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इट विल बी 18 माइनस 2x, यस और नो। एक्स यहाँ से कम हो गया, एक्स यहाँ से कम हो गया। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ भी 18 माइनस 2x होगा, ये भी 18 माइनस 2x होगा, और ये भी 18 माइनस क्या होगा 2x। ये भी क्लियर हो गया आपको। एक तो आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, भाई कितना स्क्वायर हमें कितना कितना हम स्क्वायर शेप में इसको कट करें, किस साइड पर हम कट करें, सो दैट जो बॉक्स बनेगा आपका कट करने के बाद उसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या हुआ आपका, मैक्सिमम। एंड दिस इज द क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका स्क्वायर था, जब आपने इसको हर कॉर्नर से आपने इसको स्क्वायर शेप में कट किया है, लेट द जो आपने स्क्वायर कट किए हैं इनकी साइड को हमने एक्स एज्यूम कर दिया। तो कट करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, और जब आप इन फ्लैप्स को ऐसे उठाओगे, ये जो फ्लैप्स हैं आपकी, तो एक बॉक्स बन जाएगा। अब आपको एक इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और वॉल्यूम जो होगा इस बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो जी अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखो बेसिकली ये जो बॉक्स है वो क्यूबॉइडल की शेप, क्यूबॉइड की शेप में हो जाएगा। तो बॉक्स क्योंकि भैया लेकिन ऊपर से खुला नहीं हो गया। ये जो हाइट है आपकी वो क्या हो जाएगी एक्स। भाई लेंथ आपकी 18 माइनस 2x होगी, ब्रेड्थ आपकी 18 माइनस 2x होगी, पर जितना आपने इसको कट किया है इतना ये ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा। तो जो आपकी हाइट है वो आपकी एक्स हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? जितना आपने इसको कट किया है, जब आप यहाँ से स्लैब को देखो, ये आपने ऐसे कट किया है, जब आप इस स्लैब को ऐसे उठाओगे तो जितना आपने कट किया उतना ही है ना। तो जो हाइट होगी इस बॉक्स की वो आपकी एक्स हो जाएगी। लेंथ भी 18 माइनस 2x होगी, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x होगी, बट हाइट आपकी 18 माइनस 2x नहीं होगी, हाइट आपकी x होगी। इतना समझ में आ गया?
तो अगर LBH आपके सारे इक्वल नहीं है तो ये क्यूबॉइडल शेप है। तो ये जो बॉक्स है आपका वो किस शेप में है? क्यूबॉइडल शेप। एंड वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। L क्या हो गया आपका 18 माइनस 2x, B क्या हो गया आपका 18 माइनस 2x, और H क्या हो गया आपका x हो गया। अब जो भी आपका जो भी चीज आपको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करनी होती है उसको हम फंक्शन मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हमने ले लिया fx, तो ये क्या हो गया x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अभी मैंने आपको ये बताया कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम होती है वो सारी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की होती है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस और नो? मैं यहाँ पे ये हो गया इनटू में क्या हो गया आपका x, राइट। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 324। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। 18 टू जा 36, 36 टू जा 72 इंटू एक्स, और ये वाला x। अब 324 को x से मल्टीप्लाई करोगे 324x, 4x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x क्यूब, और माइनस 72x को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 72x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ठीक है। तो आपने फंक्शन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे आपने कर दिया। देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो f डैश x क्या हो जाएगा? 324। 4 आपका एज इट इज आ जाएगा। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 72 एज इट इज आ जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो इट विल बी 324, 4 3 जा 12x स्क्वायर, 72 इंटू 2 माइनस 144x। देन वी विल फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। 12 आपका एज इट इज आ गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, और माइनस 144x का डेरिवेटिव होगा माइनस 144। 12 टू जा 24x माइनस 144। अब बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। इसकी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स हम कहाँ से निकालते हैं? बाय पुटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन इक्वल टू 0। भाई जो कंसेप्ट था लोकल मैक्सिमम मिनिमम का क्या था? भाई फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। फिर इस क्रिटिकल पॉइंट को हम सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन में पुट करते हैं, और अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा उस पॉइंट पर। ये याद आ गया आपको? हमने प्रीवियस क्लास में सारी चीजें की थी। So to find the critical point, I will put first derivative function equal to 0. That is f dash x equal to 0. To find the critical point, we will put f dash x equal to 0. That is 324 plus 12x square minus 144x equal to 0. So by taking 12 as a common term, we will have, देखो अगर आप 12 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 27, 12 टू जा 24, 12 7 जा 84। 12 के टेबल में 12 से कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर, और 12 12 जा होता है 144। अब ये इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो ये जो इक्वेशन है इट विल बी इक्वल टू 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई रीअरेंज करो तो पहले आएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। अब 27 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 12 आ जाए। दैट इज 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। तो यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x माइनस 9। यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अगर आप x माइनस 9 को कॉमन लेते हो इट विल बी x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर x माइनस 3 0 के इक्वल है तो x क्या होगा? 3। और अगर x माइनस 9 0 के इक्वल है तो x क्या होगा? 9। आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। अब आप देखो क्या ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ इसकी साइड में x की जगह में 9 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस 2 इंटू 9। तो 18 माइनस 18 तो 0 हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है x इक्वल टू 9? तो x इक्वल टू 9 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इससे तो साइड आपकी बॉक्स की 0 हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 9 अगर आप देखोगे,
हाँ, कहने का पॉसिबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल नहीं लिखोगे तो जब सॉल्व करोगे तो इस पर ना ये नेगेटिव आएगा फंक्शन ना पॉजिटिव, वो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको हम सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन में पुट करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव जो फंक्शन है आपका that is f double dash x, it is equal to 24x minus 144, 24x minus 144. So first of all at x equal to 3, तो जब मैंने इस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव फंक्शन में पुट किया तो 24 इंटू 3 माइनस 144, ये आपका आ रहा है नेगेटिव आएगा, मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, मुझे सॉल्व नहीं करना। और देखो 72 माइनस 144 ये नेगेटिव रिटर्न करेगा, दैट इज लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब उल्टा क्या होगा, मैक्सिमा। इस पॉइंट पर तो ये मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर ये क्या है, मैक्सिमा है। अच्छा x इक्वल टू 9, जो मैंने आपको कहा कि इस पॉइंट पर आप फाइंड ही नहीं कर सकते, तो जब आप डबल 9 पुट करोगे तो 24 इंटू 9 माइनस 144 ये पॉजिटिव आ रहा है। आपको क्या निकालना था, मैक्सिमा। तो देखो मैक्सिमा किस पॉइंट पर आ रहा है, 3 पॉइंट पर। इज इट क्लियर? मैक्सिमा किस पॉइंट पर आ रहा है, 3 पॉइंट पर। तो व्हेन x इक्वल टू 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, जब x 3 के इक्वल होगा तब आपका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जब x 3 होगा यानी कि आप 3 सेंटीमीटर में जब आप उसको कट करो, किस पे कट करोगे, 3 पर। किस पे कट करोगे, 3 पर। देखो अगर आप x को 9 ले लेते तो यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9, तो 9 और 9 तो वैसे ही 18 हो गया आपका। 9 और 9 क्या हो गया, 18, और साइड आपकी 18 है, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। दैट इज वाई इस पॉइंट पर ये मिनिमा में चला गया, आपको मैक्सिमा फाइंड करना है। बट x इक्वल टू 3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कितना आप कट करोगे, तो x की वैल्यू 3 आ रही है ना, इट मीन साइड ऑफ ईच स्क्वायर टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर फॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स टू बी मैक्सिमम। इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए हमें जो स्क्वायर की साइड कट करनी पड़ेगी वो 3 सेंटीमीटर कट करनी है। इज इट क्लियर? ये आपकी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y raised to power y5 is a maximum। आपको दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं x और y। तो फाइंड क्या करना है आपको, x और y की वैल्यू such that their sum is 35। गिवन क्या है कि जो इन नंबर का सम है वो 35 है, गिवन फाइंड। और मैक्सिमम किसको प्रूव करना है, मैक्सिमम किसको प्रूव करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई 5 को मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है। तो तीन इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने आपको वे बताया कि वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल किया जाता है, कि पहले तो जो गिवन चीजें हैं उसको आप लिख लो काइंड ऑफ रफ, या आप एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई ऐसा आपको पूरी छूट है। आप लिखो भाई गिवन क्या है, इनका सम, मैक्सिमम या मिनिमम, इसमें मैक्सिमम प्रूव करना है, इस प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है, और फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई को। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन नंबर का जो सम है वो 35 है। मैंने कहा किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो तो दो वेरिएबल के साथ हम काम नहीं करते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट, इवन ग्रेजुएशन लेवल में भी फाइनल ईयर में जाके दो वेरिएबल के साथ आप फंक्शन के साथ डील करना सीखते हो। तो आपने क्या किया, जो ये फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ वाई कन्वर्ट कर दिया, एक्स को आपने वाई में कन्वर्ट किया, तो जो फंक्शन आपका अगर वाई में कन्वर्ट किया है तो एफ वाई हो गया, एक्स में कन्वर्ट